पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी की हर शक्ल खत्म करने का अज़्म। कलअदम BLA, दाइश, TTP और खरासान से लाहक खतरात से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का एलामिया जारी। अफ्रीकन का अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम पर करीबी ताउन जारी रखने का अयादा। देर पामद और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मुनज़्ज़म रवाबित नागुज़ीर करार। दहशतगर्दी में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कामयाबियों की तारीफ। BLA और मजीद ब्रिगेड दहशतगर्द तंजीमें करार। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, BLA और मजीद ब्रिगेड जाफर एक्सप्रेस और खुजदार बस हमले समेत दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस हैं। दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज, आलमी बिरादरी के साथ ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, फैसले से BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ आलमी सतह पर कार्रवाई की राह हमवार हुई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। 10 मई के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। दुश्मन का सारा गुरूर खाक में गर्क हो गया। दोबारा जारहे दिखाई तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। वज़ीर-ए-आज़म का भारत को 2 टोक पैगाम। कहा, पाक फौज के जवान मैदान जंग में निकले तो माओ ने कहा जान दे देना, मगर दुश्मन को जेर करके आना। हमने भारत को शिकस्त फाश दी। 4 अफिल समेत 6 तैयारे गिराए। धमकियां देने वाला भारत हमारे पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। नौजवान के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ की कौम को जश्न आजादी की मुबारकबाद। 1 लाख तलबा को लैपटॉप देने का भी ऐलान। भारत को एक और बड़ा झटका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पज़िराई। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से मोदी सरकार का मकरूह चेहरा फिर बेनकाब। गैर मामूली सिफारती कोशिशों से ट्रंप का एतमाद जीत कर आलमी मंजरनामे को हिला दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ, लिखा, सिपा सालार की अमेरिका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। भारत से हालिया कशीदगी के बाद अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ गया। 2 तरफा रवाबित में गैर मामूली बेहतरी से दुनिया दंग रह गई। भारत आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मिलने वाली पज़िराई पर खुश नहीं। नरेंद्र मोदी और सदर ट्रंप में कशीदगी की भी इत्तला है। वनडे सीरीज का फैसला कुन मार का शाहीनों ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 295 रन का ताकुब। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और कप्तान मोहम्मद रिजवान 0 पर आउट। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 294 रन बनाए। कप्तान शाह होप का लाठीचार्ज। 94 गेंदों पर 120 रन की धुआंधार इनिंग्स। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 14 से 17 अगस्त तक मॉनसून के नए स्पेल की पेशगोई। बालाई इलाकों में बादल जमकर बरसने का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 9 मई वाकयात में सजा पाने वालों की नाअहली। PTI का सेनेट में शदीद रद्द-ए-अमल। मज़ाहमत का ऐलान। अली जफर ने इलेक्शन कमीशन का रवैया मुतासिबाना करार दे दिया। कहा, हमारे लीडर्स और अरकान की नाअहली में जल्दबाजी की गई। अदालतों को इस्तेमाल करते हुए 3 अपोजिशन लीडर हटा दिए। आज हम पर सजाओं की बारिश कर रहे हैं, कल आप पर भी होगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आजम सवाती और मिशाल यूसुफजई ने सेनेट की रुकनियत का हल्फ उठा लिया। एहतजाज से किसी की सजा खत्म नहीं हो सकती है। अदालती फैसलों से इख्तलाफ है तो अपील करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को मशवरा। कहा, जब सजा होने के बाद मुअत्तल ना हो तो फिर नाअहली ही होती है। जमानत भी नाअहली को नहीं रोक सकती। नवाज शरीफ को भी नाअहली का सामना करना पड़ा। वो अपनी बीमार बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आए। PTI दौर में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर जेल में रहे। रियासत के मलकियती इदारों में 6 माह के दौरान 6 ट्रिलियन का नुकसान तशवीशनाक। FBR का जमा किया गया आधा रेवेन्यू जाया हो गया। कोशिश है इन इदारों को निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए। वज़ीर खजाना का सेनेट में इजहार ख्याल। मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों पर सिंध हुकूमत की तारीफ।
बानी से मुलाकात क्यों नहीं कराई, पीटीआई हुकूमत पर बरहम, कौमी असम्बली में एहतजाज, इजलास का बायकॉट, पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहिरा। असद कैसर बोले, बानी पीटीआई साबिक वजीर आजम है मगर किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, मुलाकात न करवाई गई तो ऐवान में नहीं आएंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने ओपोजिशन से बातचीत के लिए कमेटी बना दी, मुज़ाकरात की दावत भी दी। नौ मई वाकयात में सजा पाने वालों की नाअहली, पीटीआई का सेनेट में शदीद रद्द-ए-अमल, मुज़ाहमत का ऐलान। अली जफर ने इलेक्शन कमीशन का रवैया मुतासिबाना करार दे दिया, कहा हमारे लीडर्स और अरकान की नाअहली में जल्दबाजी की गई, अदालतों को इस्तेमाल करते हुए 3 ओपोजिशन लीडर हटा दिए। आज हम पर सजाओं की बारिश कर रहे हैं, कल आप पर भी होगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आजम सवाती और मिशाल यूसुफजई ने सेनेट की रुकनियत का हल्फ उठा लिया। एहतजाज से किसी की सजा खत्म नहीं हो सकती, अदालती फैसलों से इख्तलाफ है तो अपील करें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अपोजिशन को मशवरा, कहा जब सजा होने के बाद मुअत्तल ना हो तो फिर नाअहली ही होती है, जमानत भी नाअहली को नहीं रोक सकती। नवाज शरीफ को भी नाअहली का सामना करना पड़ा, वो अपनी बीमार बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आए। पीटीआई दौर में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर जेल में रहे। रियासत के मलकियती इदारों में 6 माह के दौरान 6 ट्रिलियन का नुकसान तशवीशनाक, एफबीआर का जमा किया गया आधा रेवेन्यू जाया हो गया। कोशिश है इन इदारों को निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए। वजीर खजाना का सेनेट में इजहार ख्याल, मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों पर सिंध हुकूमत की तारीफ। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी के रंग, 1 घंटा 10 मिनट तक आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम, आसमान रंगों नूर से जगमगाता रहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा भारत ने पाकिस्तान से छेड़छाड़ करके गलती की, हमने दुश्मन के सिर्फ 6 तैयारे नहीं गिराए बल्कि पूरी दुनिया में रुस्वा कर दिया। पाक फौज और शहीदों को बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं। भारत ने अगली बार छेड़ा तो फिर पूरा महीना जश्न होगा। पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। फैसलाबाद के बाग जनाह में लेजर शो। टैक्स वसूली में एफबीआर की नाकामी की सजा सूबों को न दी जाए, बिलावल भुट्टो का नया एनएफसी अवार्ड फौरी जारी करने का मुतालबा, कहा 27वीं यानी तरमीम की बातें सिर्फ हवाई हैं, वज़ीर आज़म या किसी वजीर ने हमसे राबता नहीं किया। सिंध में करप्शन से पाक मंसूबे ला रहे हैं, सियालकोट की तर्ज पर हैदराबाद एयरलाइन और एयरपोर्ट बनाएंगे। 9 मई को एक सियासी जमात अपने दायरे में नहीं रही, इदारों पर हमला किया, फौजी क़यादत के खिलाफ ही साजिश की कोशिश की गई। गजा में फिर सफाकियत की इंतहा, सेहूनी फौज ने भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 24 घंटे में 100 शहादतें, इमदाद के मुंतज़िर 31 अफराद भी शामिल। भूख से भी मजीद 5 जिंदगियों के चिराग गुल, अमवात की तादाद 227 हो गई। सऊदी काबीना की गजा पर कब्जे के इजरायली मंसूबे की मजम्मत, बरतानिया, कनाडा, जापान और यूरोपीय इत्तेहादियों समेत 27 ममालिक ने गजा का बहरान नाकाबिल तसव्वुर करार दे दिया। इमदाद की फराहमी में रुकावटें दूर करने पर जोर। गजा में मजालिम नाकाबिल बर्दाश्त, इसराइल सलामती कौंसिल की करारदादें नजरअंदाज कर रहा है, आलमी इदारे को संजीदगी से अमल करवाना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। फ्रांस के जंगलात शोलों की लपेट में, तेज हवाओं के बायस काबू पाने में मुश्किलात। 16,000 एकड़ रकबा मुतासिर, फायर फाइटर्स और तैयारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। स्पेन, पुर्तगाल और तुर्किया के जंगलात में भी आतिशज़द की। आज रात रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश मुतवक्के, 14 से 17 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। बाला इलाकों में बादल जमकर बरसने का इम्कान, नदी नालों में तुग़यानी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा, एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। खुशियां लाजवाल, सच धज बाकमाल। आजादी के जश्न की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। अहम इमारतों पर चिरागां, गलियां बाजार काबिले दीद, सब्ज लाली परचमों की बहार, फजा में मिली नगमों की गूंज। ए वतन तू सलामत रहे ता कयामत रहे। पूरी कौम दुआ गो, जोश खरोश उरूज पर।
कराची में मज़ार-ए-कायद पर पहली बार एनिमेटेड सिनेमैटिक शो जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शानदार मंजर निगारी। 3 तलवार पर आतिशबाजी का मुजाहरा, शजील मेमन और दीगर वज़रा की शिरकत। गवर्नर हाउस कराची में म्यूजिकल शो ने समा बांध दिया। जश्न आज़ादी की तकरीबात, पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंसेस, शहरी झूमते रहे। फैसलाबाद के आसमान पर भी रंगों की बहार, बाग-ए-जुना में लेजर शो, खूबसूरत नज़ारे देखने वाले दंग रह गए।